क्या अभी भी कुछ ऐसी चीज बाकी है जो इस ब्रह्मांड को हमसे जानी चाहिए? हजारों सालों से हमारे पूर्वज हमें यही समझाते आए हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। की रफ्तार से अपनी सीमाओं को तोड़कर छू लेना चाहता अंत को, सपने में पहाड़ थक चुके हैं। सर उठाए आसमान से बहने वाली नदियों से, मिलकर मिट जाना चाहते हैं जमीन से। चौपाई हमें बस उन लोगों को ढूंढना है जो वो हमारे कदम के साथ अपना कदम मिलाकर इस असीम ब्रह्मांड की पूरी यात्रा को हमारे साथ संपूर्ण करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह हमारे टेक्नोलॉजी से खुश होंगे या नहीं। हमारे पास अभी भी इतना वक्त है कि हम हमारे सभ्यता को फिर एक बार एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जो रास्ता हमें दिखाए कि अब हमें कहां तक जाना है, जहां पर हम भी एक सभ्यता को टक्कर दे सके। से क्या तुम समझ पाते हो ये माया, समय और स्थान का बंधन, एक दूसरे का साथी या विरोधी सवाल। हमें वह चीज भी करनी पड़ेगी जो हमारे पूर्वज करने के लिए कभी भी अपने हाथ को आगे नहीं किया, क्योंकि उसको डर था। अगर वह अकेले नहीं है तो दूसरी सभ्यता उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी जो व्यवहार अयोग्य होगा। आज का हमारा सफर एक ऐसा सफर होने वाला है जहां हम ऐसी चीजों के बारे में सुनेंगे जो हमको ऐसा लगेगा कि हम कभी इस ब्रह्मांड में जन्म ही नहीं लेना चाहेंगे। पहाड़ थक चुके हैं, सर उठाए आसमान से बहने वाली नदियों से। ब्रह्मांड असंख्य कणों से बना है, जिनमें से प्रत्येक इसकी संरचना और व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा वर्णित मौलिक कणों में क्वार्क और लेप्टॉन शामिल है, जो पदार्थ के निर्माण खंड है। क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो बदले में परमाणु नाभिक बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और न्यूट्रिनो मायावी कण होते हैं जो शायद ही कभी पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं। इन कणों के बीच बलों को गेज बोसोन द्वारा मध्यस्थ किया जाता है। विद्युत चुंबकीय बल के लिए फोटोन, कमजोर परमाणु बल के लिए डब्ल्यू और जेड बोसोन, मजबूत परमाणु बल के लिए ग्लूऑन और गुरुत्वाकर्षण के लिए काल्पनिक ग्रेविटॉन। क्या ये अंतरिक्ष का कोई भ्रम है, या सच है ये सारा अंत का? स्पेस टाइम एक 4 आयामी सातत्य है जो अंतरिक्ष के 3 आयामों को समय के एक आयाम के साथ एक ही संरचना में जोड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत इस अवधारणा ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इस मॉडल में तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ती है, और यह वक्रता वस्तुओं की गति को निर्धारित करती है, जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को दूरी पर कार्य करने वाले बल के बजाय अंतरिक्ष और समय की एक ज्यामितीय संपत्ति के रूप में समझाती है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इस विस्तार को पहली बार 1920 के दशक में दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश के रेडशिफ्ट के माध्यम से एडविन हबल द्वारा देखा गया था। 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए। को दूर करती समय बंधा हुआ है। अभी हाल ही में सुदूर सुपरनोवा के अवलोकन से पता चला है कि यह विस्तार तेज हो रहा है। यह घटना डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जो अंतरिक्ष में व्याप्त है। ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी 2 सबसे बड़े रहस्य हैं। पानी की लाल सा तीव्र गति, प्रकृति की गोद में बोझ इतना ले रहा है, संतुलन को झटका। डार्क मैटर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन या उसके साथ संपर्क नहीं करता है, ब्रह्मांड की द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का लगभग 27% हिस्सा है। इसका अनुमान
दृश्य पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से लगाया जाता है, जैसे आकाशगंगाओं के घूर्णन, वक्र और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाने वाली डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसकी सटीक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है, जो आधुनिक भौतिकी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। शायद नया संसार रचाने का ये ब्रह्मांड हमें संकेत दे रहा है। अंतरतार की यात्रा या तारों के बीच यात्रा, इसमें शामिल विशाल दूरियों के कारण एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है। निकटतम तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है, जिसके लिए वर्तमान तकनीक से कहीं अधिक नवीन प्रणोदन विधियों की आवश्यकता होती है। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट पहल जैसी अवधारणाएं छोटे जांचों से जुड़े प्रकाश पालों को प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश तक फैलाने के लिए शक्तिशाली लेजर का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है, जो संभावित रूप से केवल 20 वर्षों में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकती है। आशाजनक होते हुए भी ऐसी प्रौद्योगिकियां कई तकनीकी और तार्किक चुनौतियों का सामना करती है। तलाश रहा है नए आयामों का। इंसान की ख्वाहिशें अनंत है, पाने की लालसा तीव्र गति, प्रकृति गोद में बोझे। सामान्य सापेक्षता, ब्लैक होल और वर्महोल जैसी अंतरिक्ष समय विसंगतियों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। पहले कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और बाद में ब्लैक होल विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने जैसे अवलोकन संबंधी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी। वर्महोल अंतरिक्ष समय के माध्यम से सैद्धांतिक सुरंगें जो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती है। सामान्य सापेक्षता के समीकरणों के समाधान है, लेकिन उनकी अस्थिरता और उन्हें खुला रखने के लिए आवश्यक विदेशी पदार्थ के कारण अटकलें बनी रहती है। खुल रहे हैं रहस्य, पर से पर्दा हट रहा है, शायद नया संसार रचाने का। इंसान की ख्वाहिशें अनंत है, पाने की लालसा तीव्र। क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता आधुनिक भौतिकी के 2 स्तंभ है, फिर भी वे मौलिक रूप से असंगत है। क्वांटम यांत्रिकी सबसे छोटे पैमाने पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, जहां संभावनाएं और अनिश्चितताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी ओर सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष समय वक्रता की स्थूल दुनिया का वर्णन करती है। क्वांटम गुरुत्व के एकीकृत सिद्धांत की खोज, जो इन 2 रूपरेखाओं को सहजता से एकीकृत करती है, सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्ट्रिंग सिद्धांत और लूप क्वांटम गुरुत्व 2 प्रमुख उम्मीदवार है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से किसी की भी पुष्टि नहीं की गई है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों दोनों द्वारा संचालित होने की संभावना है। क्या ये प्रलय का संकेत है या प्रकृति का कोई नया खेल? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 के मध्य तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना और वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप रॉकेट के साथ अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को कम करने और मंगल ग्रह पर मिशन को सक्षम करने की कल्पना करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की निरंतर प्रगति भी ब्रह्मांड की खोज और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला रही है। AI एल्गोरिदम का उपयोग दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशनों से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, उन पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो मानव शोधकर्ताओं द्वारा याद किए जा सकते हैं। स्वाथ रोवर्स और अंतरिक्ष यान दूरस्थ वातावरण में नेविगेट करने और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करने के लिए
एआई पर भरोसा करते हैं। छिपी है पदार्थ की माया, जग को मोहित कर रही है। ब्लैक होल गरजते हैं, ब्रह्मांड को निकले। जैसे जैसे मिशन अंतरिक्ष में आगे बढ़ेंगे, ऑन बोर्ड एआई सिस्टम द्वारा वास्तविक समय में निर्णय लेने की आवश्यकता तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिससे पृथ्वी से निर्देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और अधिक कुशल अन्वेषण सक्षम हो जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रेरित करने वाले सबसे गहन प्रश्नों में से एक यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अलौकिक जीवन की खोज अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन के साक्ष्य खोजने पर केंद्रित है। अंतरिक्ष से आवाज आती है, शत्रुता का स्वर गूंजता है। अजनबी प्राणी हमला करने को आतुर मानवता। तरल पानी के अपने इतिहास के साथ मंगल एक प्रमुख लक्ष्य है, जैसे कि बर्फीले चंद्रमा यूरोपा और एनसेलाडस, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उपसतह महासागरों को आश्रय देते हैं। पृथ्वी पर चरमपंथियों की खोज, जीव जो चरम वातावरण में पनपते हैं, अन्यत्र जीवन की संभावनाओं का विस्तार करते हैं। अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट का पता लगाने से अन्य जीवन रूपों को खोजने की आशा को और बढ़ावा मिलता है। खोज जारी है, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा और ऐसी खोज के मानवता पर पड़ने वाले गहन प्रभाव दोनों से प्रेरित है। आकर्षण जाल में सब कुछ